तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहना और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों को। जो चोल वंश के जो संस्थापक है विजयपाल पहले पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की? तो श्रृंगार जो दीपिका है इसकी रचना वेंकट माधव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तेलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो जो तुंगभद्र नदी है, तुंगभद्र नदी में जो तेलप सेकंड है इन्होंने आत्महत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो जो नीफे भाग है, तो नीफे भाग पर पृथ्वी के निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वेस नाम के जो वैज्ञानिक है इन्होंने पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है इसके लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्थलमंडल से क्या अभिप्राय है? तो स्थलमंडल से दोस्तों पृथ्वी की बाह्य सतह, पृथ्वी की बाह्य सतह ये स्थलमंडल से अभिप्राय है। नेक्स्ट है, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो जो मेंटल है, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपरपट्टी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम है प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट, पृथ्वी से नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो पृथ्वी से देखो पहले 100 किमी जाने पर 100 किमी में 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक किमी पर बढ़ता जाता है और अगले 300 किमी में जाने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किमी पर बढ़ता है और उसके बाद हर किमी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। यानी पहले 100 किमी पे जाते हैं तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता जाता है, अगले 300 किमी पे जाते हैं तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है और उसके बाद हर किमी पे यानी हर किलोमीटर पे 1 डिग्री जो है सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो जो पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस के जन्म की बात करें दोस्तों तो पाइथागोरस का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म यूनानी द्वीप में हुआ था और पाइथागोरस ने 500 ईसा पूर्व यानी जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था और 500 जो ईसा पूर्व है उसमें उसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। और पाइथागोरस प्रमेय के लिए भी जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय को जो है पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की तो इन्हें पाइथागोरस प्रमेय के लिए भी जाना जाता है और पाइथागोरस को संख्या जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वप्रथम किसने सीख किया कि पृथ्वी गोल है?
सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलेन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो 68% है ये मेटल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में 68% है मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के जो है पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया था? तो जो न्यूटन है, न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और न्यूटन का जो जन्म है ये 4 जनवरी 1643 ईस्वी को, 4 जनवरी 1643 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और न्यूटन को गति के तीनों नियमों का जनक भी कहा जाता है, यानी गति के तीनों नियमों का वर्णन न्यूटन ने किया था। और गति के सिद्धांत की खोज है ये भी न्यूटन ने की थी। और न्यूटन को महान गणितज्ञ या भौतिकी विज्ञान व ज्योतिष दार्शनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 61% है पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के दक्षिण भाग पर कितने प्रतिशत जल है? तो 81%। जो दक्षिणी भाग है पृथ्वी का उसके ऊपर 81% है जल की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में यानी विश्व में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थलमंडल है? तो 29%। यानी विश्व में जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसमें जो है पृथ्वी पर कुल 29% है स्थलमंडल है। नेक्स्ट है, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है? तो 71% है ये जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है, ये पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसे बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी जा गई है? तो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है ये स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा मापी गई है। नेक्स्ट है, धरातल में धरातल से मोहो असमता की गहराई कितनी है? तो 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है ये धरातल से मोहो असमता की गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सीमा। सीमा है ये पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम है। और वैसे दोस्तों पृथ्वी की जो तीनों परतें हैं उनमें पहली भूपरपट्टी है, दूसरी प्रवाह है और तीसरी कोड है। पहली भूपरपट्टी है, दूसरी परत प्रवाह है और तीसरी परत क्रोड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थलमंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? तो स्थलमंडल है ये ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल तथा ठोस ऊपरी भाग से। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग, इनसे मिलकर जो है स्थलमंडल बना होता है। नेक्स्ट है, भूपरपट्टी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा? तो स्वेस ने इसे 3 भागों में बांटा है। 3 भाग है, ये पहला भूपरपट्टी है, दूसरा आवरण है और तीसरा जो भाग है इसे केंद्रीय भाग के नाम से जाना जाता है। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूपरपट्टी, आवरण और केंद्रीय 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो जो सीमा परत है, सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों के द्वारा होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो फाहियान ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी और फाहियान है ये 399 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो जो शून्य की खोज है दोस्तों ये आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में की थी और आर्यभट्ट को शून्य के जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो 628 ईस्वी में जो है ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान ने गणितज्ञ में पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया था। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक जो विद्वान थे इन्होंने पहली बार शून्य को उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया था और आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जो है शून्य की खोज की थी। शून्य के जनक भी आर्यभट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और पंचतंत्र पुस्तक है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है और पंचतंत्र को नीति कथाओं में पहला स्थान दिया जाता है। पंचतंत्र जो पुस्तक है इनका नीति कथाओं में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो जो न्यूमिस्मेटिक्स है ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हितोपदेश की रचना किसने की? तो नारायण पंडित है। नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी और इसकी रचना लगभग 14वीं शताब्दी में हितोपदेश की रचना हुई थी। नारायण पंडित ने इनकी रचना की थी। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो जो नाट्यशास्त्र है इसकी रचना दोस्तों भरत मुनि ने की थी और नाट्यशास्त्र की जो रचना का काल माना जाता है ये लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था और शुभारंभ है ये विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो जो शिकार या आखेट खेलना है ये पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था और पूरा पाषाण युग दोस्तों 20 लाख साल से 12,000 साल के मध्य माना जाता है और पूरा पाषाण काल में यानी पाषाणों का अर्थ है पत्थर, तो पूरा पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग मानवों के द्वारा अधिक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग है यानी ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग या चालकोलिथिक एज कहा जाता है और जो ताम्र पाषाण युग है दोस्तों ये 2500 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपनवासवदता के लेखक कौन है? तो जो भास है, भास स्वपनवासवदता के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आधुनिक मानव ने हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज जो है क्रोमेगनन मनुष्य है। ये आदि मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो जो क्रोमेगनन मनुष्य है ये आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो जो है ब्राह्मी लिपि है। जो ब्राह्मी लिपि है ये देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। इसे ब्राह्मी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो बाण भट्ट हैं, ये कादम्बरी के लेखक है। और कादम्बरी की जो रचना है ये 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। जो बाण भट्ट है ये राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। बाण भट्ट है राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। और जो कादम्बरी व हर्षचरित 2 प्रमुख ग्रंथ हैं ये बाण भट्ट के द्वारा रचित है। और जो कादम्बरी है, कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाषितवली के लेखक कौन है? तो जो मयूर है, मयूर सुभाषितवली के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट है तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो तक्षशिला जो नगर है ये सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित था। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। यानी भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।